सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है विपिन कुमार। अब आ जाओ खबर पे। अपनी मांगन को लेकर किसानन को प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगन को लेकर मजबूत देने के लिए अब जगह जगह महापंचायत कर रही हैं। इन्हीं में से एक महापंचायत हरियाणा के सोनीपत के अनाज मंडी में हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी संबोधित करो। अपने संबोधन में राकेश टिकैत ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पे जम के हमला बोलो। राकेश टिकैत ने एक बार फिर स्पष्ट कही है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तो वो पीछे न हटेंगे। या मौके पर राकेश टिकैत ने कही है कि इन्हें हर हाल में रोकने की जरूरत है। टिकैत ने आगे कही है कि अगर अब ब्रेक नहीं लगो तो वे बेलगाम है जाएंगे। इनकी नाक तोड़नी पड़ेगी, नाक फोड़ने की जरूरत है। संग ही राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वह बयान पे भी पलटवार करो है, जहाँ में कृषि मंत्री ने कही कि महज भीड़ इकट्ठा कर लेने से कानून रद्द नहीं होंगे। यहाँ पे पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कही है कि राजनेता भूल रहे हैं कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन को सामर्थ्य रखे है। खास बात ये रही कि महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत बहुत ज़्यादा आक्रामक दिखी। अब है क्या, पिछले 3 महीना से किसान तो पूरी जान लगा रहे हैं, जो कछु भी कर सकें सब कछु कर रहे हैं। टिकैत ने अगर एक बार ये बात बोल दी कि हम फसलें नष्ट कर देंगे तो लोग बाग हैरो लेकर खेतन में पहुंच गए, गेहूं के खेत उजाड़ दिए। मतलब कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे टिकैत ने कह दी सब ऐसे ही मानने हैं, पर सरकार पर कोई फर्क ना पड़ रहा। सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वहाँ पे कोई फर्क ना पड़ रहा। बाकी तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है साहब, अब देखो आने वाला वक्त बतावे वो कि क्या होगी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलो है। राहुल गांधी ने कही है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारन को गिरा रही है। राहुल गांधी ने आगे कही है कि आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने को मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने को मतलब चुनाव जीतना है। आपको बता दें कि पुडुचेरी में 22 फरवरी को कांग्रेस डीएम के गठबंधन की सरकार गिर गई। या के बाद राहुल गांधी ने सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर जम के हमला बोलो है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये बात भी कही है कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करन दे रही जो वह करना चाहिए। और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के संग ही नहीं है रो, हम लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा नहीं करन दे रहे। राहुल गांधी को निशाना सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार पे है। राहुल गांधी भले ही राजनीतिक बातें कर रहे हों, पर यह सवाल को जवाब कौन देगो कि आखिर राज्यन में जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिलो बावजूद यह कि उन्हें वहां सरकार कैसे बना ली। संग ही ये सवाल भी उन सांसद और विधायकगण ते है कि जो अपने फायदे या डर के कारण पालो बदल के एक ऐसी सरकार को गिरा में है जो चुनी हुई है और वह सरकार तक को हिस्सा है जाए। क्या गे वह क्षेत्र या राज्य की जनता के संग बेईमानी ना है? उन्होंने चुने और सरकार बनवाई और अपनी अपनी बेईमानी से सरकार बदल दी। का यह बेईमानी नहीं मानोगे आप? है क्या? सरकार ने, केंद्र सरकार ने जहाँ भी सोच ले कि यहाँ सरकार बदलनी है, चाहे इनके दो सही कट काम कर दें, तुरंत बदल दें। अब तो किसान ऐसी ऐसी बातों करने लगे कि जी हिंदुस्तान की तो छोड़ो, अगर कहीं बाहर करना हो तो वाकई कर सकें। ठीक है ना, बात को समझ ही गए होगे।
ठीक है, चलो आ जाओ आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखन को जल्द ही ऐलान है सके। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के बीच सीटन के तालमेल पर फैसला है चुका है और बहुत जल्द ही या को ऐलान कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और वाम दलन के बीच आखिरकार सीटन के तालमेल पर समझौता है वो है। ऐसा मानो जा रहा है कि सीटन के तालमेल की घोषणा 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली साझा रैली के बाद करी जा सके। जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है वहाँ के मुताबिक सीट समझौतन में फुरफुरा शरीफ दरगाह के मुतवल्ली अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी शामिल करो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस करीब 100 सीटन पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पहले 160 सीटन की मांग कर रही। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी सेकुलर फ्रंट को करीब 30 सीट दी जा सके। अब है क्या, सगरो दारमदार बंगाल पे बड़े साहबन को भी, बड़े और छोटिन को भी सीधो निशानों वहीं है, पूरे तन मन धनते लग रहे हैं। अब देखो जन होगो क्या, इंगे किसानों एक हुंकार भर रहे हैं कि हम देखेंगे बंगाल में कि कैसे आगे को बढ़ेंगे, इनकी जो नैया है हम पान नहुन देंगे। बंगाल में किसान भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसान के जो नेता हैं। अब देखो आने वाला वक्त बतावेगो कि क्या होगी। ठीक है साहब, अब तक की गई अपडेट ही, जो नई अपडेट होंगी आपके सामने हाजिर होंगी। और जाते जाते हमारी एक विनती है, कभी कभी तो मान लिया करो भाई, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। और अगर और कर सको, मूड सही हो, दिल कर रहो तो एक बढ़िया सो कमेंट कर दो। बुरा मत करियो, बुरो करने वाले तो बहुत हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।